बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गणित का इतिहास का सारांश। यह एक तरह से पुनरावृत्ति है बच्चों। यदि आपने पूरा वीडियो अच्छे से पढ़े, समझे और सुने हैं तो यह आपको पाठ कंठस्थ करने में मदद करेगी। बच्चों, आप इनमें बताई सारी बातों को कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि जब भी आप अध्याय कुछ पढ़ना हो तो आप इनमें से पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों, हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। गणित का आरंभ कहाँ और किस रूप में हुआ यह बता पाना ठीक ठीक कठिन है। इनके कारण है बच्चों कि जितने भी पुराने लिखित दस्तावेज मिले हैं उनसे भी पहले कुछ ऐसे चित्र या संकेत मिले हैं जो मूल गणित के कुछ ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। जैसे ओकरे चट्टानों में ज्यामितीय आकारों का मिलना। ईशांगो अस्थि के बारे में कहना है कि अभाज्य संख्या की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में कहना है कि उनका गणित बहुत विकसित था। उन्होंने समान मापन और वजन प्रणाली का विकास किया था, समकोण पर गलियां बनाई थी, ईंट निर्माण में अनुपात का प्रयोग किया तथा कुछ ज्यामितीय आकारों जैसे त्रिभुज, शंकु, बेलन आदि मिले थे। इसी प्रकार चीनी लोगों ने कछुए के कवच पर खरोच कर अंक बनाए थे तथा मेसोपोटामिया के लोगों के बारे में कहना है कि उन्होंने मापन विज्ञान की जटिल प्रणाली का विकास किया था। तो इस प्रकार गणित का विकास निरंतर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होता रहा तथा यह एक दूसरे तक पहुंचकर बहुत ही समृद्ध होता चला गया। अब हम देखते हैं बच्चों गणित में भारत का योगदान। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों शून्य का आविष्कार किया गया था, जिनमें शून्य को खम कहा गया था। बच्चों, खम जो है शून्य और आकाश के लिए किया गया था। उसी प्रकार शून्य की संकल्पना का श्रेय संस्कृत व्याकरणाचार्य पन्नी तथा पिंगल को दिया जाता है। तथा हमने आगे देखा बच्चों कि बीज गणित को अव्यक्त गणित कहा जाता है या अव्यक्त गणित को बीज गणित कहा जाता है। फिर हमने आगे देखें कि वेदी के मापन में प्रयुक्त रस्सी को शुल्व कहा जाता है, यानी शुल्व क्या था, एक तरह से रस्सी। उसी प्रकार बौधायन प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय या शुल्व प्रमेय कहा जाता है, यानी बौधायन प्रमेय ही वर्तमान में पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बाद हमने कुछ संख्याओं के नाम देखे बच्चों, जैसे 10 की घात 11 को न्यूनतम कहा गया, 10 की घात 21 को उत्संग कहा गया, 10 की घात 31 को हेतुहिलम, 10 की घात 41 को नित्रवादम तथा 10 की घात 53 को तलक्षणा कहा गया था। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कि भारतीय गणितज्ञों द्वारा कौन कौन से ग्रंथ रचित किए गए थे। उनमें से पहला है बच्चों भारतीय कृष्ण तीर्थ, जिन्होंने वैदिक गणित की रचना की थी। वारामिहि ने पंच सिद्धांत की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की थी। भास्कराचार्य ने संत शिरोमणि के सिद्धांत की रचना की थी। उसी प्रकार आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यह प्रमुख प्रमुख बातें हैं बच्चों जिन्हें आप अच्छे से पढ़िए।